ओम नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव 1008 श्री अजितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। महानुभाव, आज विनय पाठ में हम लोग 14वें नंबर का काव्य पढ़ेंगे। पहले उसका उच्चारण करते हैं, फिर उसका अर्थ देखते हैं। राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव। वीत राग भेट्यो अबे, मेटो राग कुटेव। राग सहित जग में रुल्यो। यह संसारी जीव राग, द्वेष और मोह के कारण संसार में भटकता है। कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है, कभी देव और मनुष्य तिर्यंच बनता है, केवल और केवल राग द्वेष के कारण। जब वह राग द्वेष करता है तो उसके शुभ और अशुभ कर्म का आश्रव होता है, और कर्म का आश्रव संसार में भटकाने वाला होता है। तीव्र राग से तीव्र कषाय और मंद राग से मंद कषाय होती है। महानुभाव, जैसे जैसे जीव राग सहित से युक्त होता है, राग से लिप्त होता चला जाता है, वह संसार में भटकता रहता है और अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाता। और इसी कारण से वह सरागी देव उसे मिले सरागी देव। जब राग से सहित रहा तो मिथ्यात्व का बंध रहा, कषाय की तीव्रता से अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का उसका उदय रहा, और उसी कारण से मिथ्यात्व में पड़ा रहा, मिथ्यात्व गुणस्थान में रहा, और मिथ्यात्व के कारण वह सरागी देवों की आराधना करता रहा। कौन? मैं, हम, जो पूजा कर रहा है, यहाँ पर उसी की चर्चा चल रही है। यानी आपकी और हम सबकी चर्चा चल रही है कि हे देव, जब मैं राग से लिप्त था तो मैं सरागी देवों की पूजा करता था। वही मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि मुकुट, माला, कपड़े आदि पहनना मुझे भी अच्छा लगता था, तो मैं उनको देखकर मैं अच्छा समझता था। मैं स्त्री, पत्नी, परिवार को रखकर अच्छा लगता था, तो उनको भी देखकर मुझे अच्छा लगने लगा। मैं किसी से राग और द्वेष करता था तो किसी को मारना और बचाने का काम करता था। वे लोग भी यही करते हैं, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते रहे। इसी कारण मैं संसार में कभी भी अपने कल्याण के मार्ग को नहीं समझ पाया, और बहुत तीव्र पुण्य के उदय से जब मुझे जैन कुल मिला, तब जाकर हे वीतरागी जिनेन्द्र देव, वीत राग भेट्यो अबे, अब जाकर अनादिकाल से संसार में भटकते भटकते अब जाकर मुझे वीतरागी प्रभु का सानिध्य मिला है, उनसे मिलन हुआ है, उनके दर्शन हुए। इसलिए हे जिनेन्द्र देव, मेटो राग कुटेव, मेरे राग को मेटो, विकृत करने को, बुरी करने को, मेरे पापों को मेटिए। आप संसार में सबके तारणहारे हैं, मेरी भी विनती सुन लीजिए। क्योंकि याद रखना, जो जैसा व्यक्ति होता है उसको वही राह दिखाई जाती है। जो व्यक्ति जहाँ पहुँचता है वह अपने पीछे आने वालों को वही राह दिखाता है। जिस व्यक्ति ने जंगल का रास्ता खोजा है वह जंगल के ही मार्ग पर चलेगा और पीछे आने वालों को वही राह दिखाएगा। जिसने शहर का रास्ता चुना वह पीछे आने वालों को शहर का रास्ता दिखाएगा। जैसे स्कूल में भी जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, जो इंजीनियर बनना चाहता है उसे इंजीनियर की पढ़ाई करनी पड़ती है। जो टीचर होता है वह टीचर बनना अच्छा बताता है, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस करना अच्छा बताता है। ऐसे ही जो रागी देव है वह राग के मार्ग को बताएंगे, और जो वीतरागी हैं वो वीतरागता के मार्ग को बताते हैं। चयन और निर्णय तो हमें करना होगा, क्योंकि हमारा विवेक दोनों को दिखा रहा है और उसमें से एक का चयन करना चाहिए। जैसे आप सड़क पे जाते हुए फलों की रेहड़ी देखते हैं, फल खरीदते हैं,
उनमें सड़े सड़े फल अलग कर देते हैं, अच्छे अच्छे ताजे फल लेते हैं। वहाँ पर भी चयन आप करते हैं, अच्छे बुरे का विवेक आप रखते हैं। सुख और दुख की चाहना में किसे प्राप्त करना चाहते हैं ये आप जानते हैं। तो जो जानते हैं वह वीतरागी प्रभु का आराधन करके उन अच्छे सच्चे वीतरागी प्रभु की आराधना करके उस सच्चे और अच्छे मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति राग में फंस जाता है, लोभ लालच में फंस जाता है, परिवार की कभी कल्पना करता है, कभी पुत्र की कामना करता है, अच्छी स्त्री की चाहना रखता है, धन दौलत रुपया पैसा चाहता है, अच्छा बंगला गाड़ी सब चाहता है, और उस लोभ लालच में राग द्वेष में फंसकर वह कुदेवों के पास, सरागी देवों के पास पहुंच जाता है, तो फिर वह अपना कल्याण नहीं कर पाता। याद रखना, जो व्यक्ति 1 किलोमीटर चल सकता है, दौड़ सकता है, वह 100 मीटर में थक नहीं सकता। ऐसे ही जो कल्याण का मार्ग दे रहे हैं, 3 लोक के नाथ का राज्य वैभव दे रहे हैं, यदि वह सब मिल रहा हो तो फिर रास्ते में आने वाले ये सुख सुविधाएं, क्षण मात्र की सुख सुविधाएं जो एक पर्याय के साथ नष्ट हो जाती हैं, उसकी कल्पना में हम इतना बड़ा शाश्वत वैभव कैसे छोड़ सकते हैं। इसलिए महानुभाव, आप सरागी देवों को छोड़िए और वीतरागी प्रभु का आराधन, पूजन, भक्ति निस्वार्थ भाव से कीजिए। उसका फल अचिंत्य है, अनुपम है। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय।